अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक मेजरमेंट के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखते हैं, क्योंकि मेजरमेंट इन चीज़ों के बग़ैर किसी काम की नहीं है। या अगर मेजरमेंट हम कभी भी करते हैं तो ये चीज़ें ज़रूर सामने आती हैं। तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मेजरमेंट के बारे में, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के बारे में। तो जो हमारा टॉपिक है उसमें आता है एरर एंड अनसर्टेनिटी। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ एन एरर। एरर क्या है? एरर एक्चुअली गलती को बोला जाता है कि डिफरेंस बिटवीन, सिंपल से डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू, कि जो आपने चीज़ मेजर की है और उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसमें अगर डिफरेंस आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कि ये एरर है। ठीक है जी। पहले हम एरर का टॉपिक डिस्कस करते हैं डिटेल में, उसके बाद हम अनसर्टेनिटी पे आते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू, अभी आप सोच रहे होंगे कि एरर किस तरह से किया जाए। फॉर एग्जांपल, ये एक इधर से लेकर इधर तक कोई ना लेंथ है जिसकी एक्चुअल वैल्यू है 1 मीटर। तो मैं एक मीटर रॉड लेता हूँ, इसकी मेजरमेंट करता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना 0.9, तो 1 मीटर में से 0.9 एक्चुअल जो वैल्यू है वो 1 मीटर है, 0.9 जो है हमारी मेजर्ड वैल्यू है। इन दोनों में डिफरेंस आ गया ना, तो इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? एरर। ठीक है जी। दैट मीन्स डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यू। तो एरर के ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्योंकि गलती सिर्फ मतलब इनएक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं होती। कभी कभी कोई ऐसा बंदा है जो अपना बिगनर है, वो मेजरमेंट कर रहा है, तो उस वजह से भी एरर आता है। कभी कभी एनवायरनमेंट की वजह से एरर आता है, कभी कभी इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आता है। तो हमने ये एरर के ना टाइप्स लिखे हुए हैं। पहला है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में कौन कौन से टाइप आ जाते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है। इंस्ट्रूमेंटल क्या है? डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली। जब इंस्ट्रूमेंट जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन ना करे तो हम उसको बोलेंगे, उसकी वजह से जब एरर आता है तो हम उसको बोलेंगे ये है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये कौन से में आ जाता है? सिस्टमैटिक में आ जाता है। ठीक है। कैसे, किस तरह से प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता? अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा ख़राब हो जाए या फिर उसमें जो है उसकी कैलिब्रेशन ना की गई हुई हो, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। दूसरा होता है एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर कैसे है कि जब हम कोई हसास चीज़ मेजर कर रहे हैं, कोई वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, कोई करंट मेजर कर रहे हैं लैब में, या कोई सिग्नल की प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, तो उसमें हम फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाते हैं? RF वेव, मोबाइल के सिग्नल आ जाते हैं। उस हिसाब से अगर जो है किसी कॉल आ गई, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसको कॉल आ गई, तो वो भी जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं एनवायरमेंटल एरर में। या फिर कभी कभी लैब का टेम्परेचर अप डाउन हो जाए, या कोई बंदा लैब का कोई बच्चा आ जाए। अगर स्कूल में हम कॉलेज में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो बार बार दरवाज़ा खुले या बंद हो, तो उस वजह से जो एरर आता है वो एनवायरमेंटल एरर होता है। अगर मतलब टेम्परेचर या प्रेशर एनवायरनमेंट का काम सही तरह से ना कर रहा हो। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑब्जर्वेशनल एरर पे। ऑब्जर्वेशनल एरर, फॉर एग्जांपल, हम कोई सिलेंडर में कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, ठीक है जी, वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप जो होता है, ठीक है जी, हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में हम अगर देख रहे हैं तो एक लेवल में हमारी लेवल इस तरह है, ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक्चुअल चीज़ इधर है, तो ये भी ऑब्जर्वेशनल एरर है कि बंदा प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा। तो वो एरर जब आता है तो हम उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है जी। तो एक होता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से, दूसरा होता है एनवायरनमेंट की वजह से, ऑब्जर्वेशन की वजह से कि सही तरह से ऑब्जर्व नहीं कर रहा बंदा। उसके बाद
थ्योरेटिकल एरर। थ्योरेटिकल एरर में हम जो देखते हैं मैथमेटिकल मॉडल कभी कभार जो है गलत यूज़ हो जाता है, या फिर वो हमारे एज पर एक्सपेरिमेंट एज पर ऑब्जर्वेशन पूरा नहीं हो पा रहा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है a+b² = a² + 2ab + b², ये मैथमेटिकल मॉडल है। या फिर ग्राफिकल मॉडल हमने बना दिया, कोई हमने फ्लो चार्ट बना दिया, वो हमारे रिजल्ट्स पे पूरा नहीं जो है उतर रहा, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल एरर। तो आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ एन एरर। ठीक है जी। उसके बाद हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि टाइप्स ऑफ एरर। सिस्टमेटिक एरर हमने लिया है, उसमें हमने ये चारों चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर एरर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो हम मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रैंडम एरर के बारे में और अनसर्टेनिटी के बारे में। आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं तक था। अभी अगर कोई भी इस एरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद शहाब।